विधानसभा से पहले कमिटमेंट भी किया था कि ऐसी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी बहनों के खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा। ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। उसी कड़ी में आज नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि वो सब्सिडी भी डाली गई है। मित्रों, आज ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों के खाते में 101 करोड़ रुपए की वो सब्सिडी की राशि भी जारी की गई है। और इसी प्रकार आज विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। मित्रों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हमने गत 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर किया था। इस ऐप पर गत 31 जनवरी तक 10,51,029 हमारी बहनों ने आवेदन किया है। इनमें से 9,22,452 महिलाएं वो पात्र पाई गई हैं। हम सब जानते हैं कि इस योजना का लाभ 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। मित्रों, अब इसके अंदर हमने पिछले दिनों एक एडिशन किया था कि ऐसे परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हुए 10वीं या 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या कक्षा 1 से 4 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की है। जिन माताओं ने अपने बच्चों को एसएम, सैम या मैम से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया है, और ऐसे परिवारों की जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, और वे माताएं जिनकी इनकम, वो माताएं जिनके 3 से अधिक बच्चे न हों, क्योंकि ये कहा गया था, वे सभी इस योजना के पात्र होंगे। फरवरी 2026 से हमने ये भी निर्णय किया था कि 1,100 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी, और 1,000 रुपये की राशि उसकी सावधि जमा FD में जमा कराई जाएगी। इस योजना का
विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। मित्रों, इसी कड़ी में आज मैंने गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली हमारी 12,62,000 बहनों के बैंक खातों में नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख ये रुपए की राशि सब्सिडी भी डाली गई है। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाता है। इससे पहले 17 जनवरी को मैंने गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6,08,842 बहनों के खाते में 18 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि सब्सिडी डाली थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जारी की गई राशि मिलाकर अब तक 14,38,000 पात्र बहनों के बैंक खातों में कुल 223 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि डाली जा चुकी है। थैंक यू। पीएम साहब, आपने जिस तरीके से ये आंकड़े बताए, लेकिन विपक्ष लगातार बुढ़ापा पेंशन को लेकर के मुद्दा उठा रहा है, कह रहे हैं कि पेंशन काट दी गई है। एक तरफ आप हकीकत क्या है सर उसकी? ये सब आपने कैथल में भी एक बयान दिया था, उस पर भी हमें चौटाला था एक बयान था। मैंने कहा था, देखिए कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल रखी और तो सवेरे उठते हैं और झूठ सोरना शुरू कर देते हैं और कई प्रकार से भ्रामक बातें करते हैं। मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा आपको डिटेल में। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार सभी पात्र लाभार्थियों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ न ले सके। यह भी सुनिश्चित करना ये सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए निरंतर गति से काम कर रही है, नॉन स्टॉप तरीके से काम कर रही है। मित्रों, पिछले दिनों जैसा आपने कहा है, विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने, चाहे उसमें बापू लगा लो चाहे बेटा लगा लो, कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये भ्रामक गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। ये बयान दिए जा रहे हैं। इस विषय पर वास्तविक स्थिति में स्पष्ट करना आवश्यक भी है, ताकि हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का सम्मान हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर आप लोग देखेंगे इस कड़ी में, मैं बताना चाहता हूं, इस कड़ी में देखेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा, मोदी जी ने कहा कि जो हमारा बुजुर्ग है
70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मैं स्वयं, बुजुर्ग हमारे आदरणीय हैं, हम कैसे, मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। परंतु मैं, क्योंकि मैं डिटेल में उत्तर दे रहा हूं, मैं आप जो भी क्वेश्चन होगा मैं पूछूंगा। मैं बताना चाहता हूं, इसमें मैं 4 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। जब किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो नियमानुसार उसकी पेंशन स्वतः ही बंद हो जाती है। 2 लाख मामलों जो उन्होंने कहा है, जो गुमराह करने वाला बयान दिया है, मैं बताना चाहता हूं 1,03,000 ऐसे लाभार्थी थे जिनकी मृत्यु हुई के उपरांत पेंशन बंद हुई है। 1,03,000 से ज्यादा। अक्टूबर 2024 से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पोर्टल में किसी तकनीकी समस्या के कारण हमें हरियाणा में जो हमारे बुजुर्ग चले गए थे, ऐसे व्यक्तियों का डाटा नहीं मिला था। यह डाटा हमें नवंबर 2025 में प्राप्त होने के बाद उसे एक मुश्त हमें ये पेंशन बंद करनी पड़ी। लगभग 37,000 ऐसे मामले हमारे सामने आए थे जिनमें वास्तविक आयु 60 वर्ष से कम थी। पिछले दिनों भी, क्योंकि कोर्ट के केस हुए हैं, कोर्ट के अंदर रिस्टोर करने की भी बात करी गई थी कि ये पेंशन वापस ली जाए। आपके सामने है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगता है सरकार के ऊपर भी। ऐसे 37,000 मामले हमारे सामने आए थे जिनकी आयु कम थी। 60 वर्ष से अधिक उन्होंने डाटा से छेड़छाड़ की गई और अपनी पेंशन को लगवाई। इन लाभार्थियों की पेंशन इनकी भी बंद नहीं की है, स्थगित की है। जो 37,000 हैं इनकी बंद नहीं की, क्योंकि इसको और वेरीफाई कर रहे हैं, उसको स्थगित किया है, बंद नहीं किया अभी कहीं। क्योंकि डेटाबेस में छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध भी हम कार्रवाई शुरू की जा सके। वो भी देख रहे हैं कि जिन्होंने छेड़छाड़ की है इस डेटा के साथ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। यदि ये लोग अपनी आयु 60 वर्ष से अधिक होने का प्रमाण पत्र देते हैं तो इनकी पेंशन पुनः शुरू कर दी जाएगी। मैंने कहा है, शुरू में कहा है कि हमें एडीसी को इस ग्रीवेंस के अंदर उनकी जो दिखते हैं, क्योंकि ये मामले ऐसे ही हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 39,000 मामलों में स्थानीय समिति, सेक्टर समिति द्वारा आय आधारित पात्रता का प्रमाण सत्यापन नहीं कराया गया। आय से अधिक उसका उनके द्वारा ही कराना पड़ता है, वो उन्होंने नहीं कराया है। इनकी पेंशन भी बंद नहीं हुई है। जो ये कह रहे हैं ना पेंशन बंद कर दी, क्योंकि वो सत्यापित कराएंगे और उसको स्थगित किया गया है। उसको भी इसीलिए किया गया है ताकि वो अपने प्रमाण पत्र को
जो आय से अधिक की बात है उसको सत्यापित करा लें, तो कोई ऐसा विषय नहीं है। यदि ऐसे मामलों में आय का प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो तुरंत उसका सत्यापन करवाया जाएगा और सही प्रमाण पाए जाने की सूरत में पेंशन उसकी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं।